हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेविगेटिंग लाइफ्स हर्डल्स बाय बुक इनसाइडर बुक के बारे में। आदित्य नाम का एक लड़का था जो इंदौर के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। आदित्य बचपन से ही थोड़ा डरपोक और संकोची था। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसने किसी काम में हाथ डाला तो कहीं वो असफल ना हो जाए। उसकी आदत थी कि हर मुश्किल को देखकर वो तुरंत पीछे हट जाता। अगर किसी परीक्षा में उसके अंक कम आ जाते तो वो यही सोचकर उदास हो जाता कि शायद मैं इतना तेज नहीं हूं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। एक दिन उसके कॉलेज में एक बड़ा डिबेट कंपटीशन होने वाला था। क्लास के सभी स्टूडेंट्स की नज़रें उसी पर थीं क्योंकि वो अच्छा बोल लेता था। लेकिन आदित्य ने साफ मना कर दिया, नहीं यार, ये सब मेरे से नहीं होगा। इतने लोगों के सामने बोलना, और अगर मैं अटक गया तो सब हंसेंगे मुझ पर। उसके दोस्त ने समझाया, लेकिन अगर तू ट्राई ही नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि तू कर सकता है या नहीं। आदित्य बस मुस्कुराकर चुप हो गया क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यही चलता था, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। आदित्य की यही सोच उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। वो हर कठिनाई को एक दीवार मान लेता जिसे पार करना नामुमकिन है। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच बदल दी। उसके पापा की नौकरी चली गई। घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा था। आदित्य की पढ़ाई, बहन की फीस और घर की जिम्मेदारी, सब कुछ भारी हो गया। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस बार उसे क्यों मेरे साथ ही सोचने के बजाय मैं इससे क्या सीख सकता हूं सोचना पड़ेगा। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पहले दिन जब बच्चे उसके सामने बैठे तो आदित्य घबराया हुआ था। उसे लगा कि वो पढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जैसे जैसे वो बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है, वैसे वैसे वो खुद भी सीख रहा है। बच्चे अगर कहते कि भैया ये तरीका समझ नहीं आया, तो आदित्य नया तरीका ढूंढता। और वहीं से उसने सीखा कि फीडबैक और गलती दोनों मिलकर हमें बेहतर बनाते हैं। धीरे धीरे आदित्य की आत्मविश्वास बढ़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि कठिनाई दरअसल छिपे हुए अवसर होती है। अगर वो पीछे हट जाता तो कभी नहीं जान पाता कि वो बच्चों को पढ़ाने में अच्छा है। इस काम ने न सिर्फ उसकी पॉकेट मनी बनाई बल्कि उसमें जिम्मेदारी का भाव भी पैदा किया। एक दिन फिर वही डिबेट कंपटीशन आया। इस बार आदित्य ने बिना सोचे समझे नाम लिखवा दिया। उसके दोस्तों ने पूछा, तू पक्का करेगा? पिछली बार तो भाग ही गया था। आदित्य मुस्कुराकर बोला, हाँ, इस बार मैं कोशिश करूंगा। जीतूं या हारूं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सीखूंगा जरूर। उसने खूब तैयारी की। कई बार उसने शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस की। कभी बहन को सुनाया, कभी दोस्तों को। शुरू में सब कहते, अरे तू बहुत तेज बोलता है, धीरे बोल। कभी कोई कह देता, तेरे हाथ बहुत हिलते हैं। आदित्य इन बातों से पहले की तरह हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने सोचा, ये लोग मुझे सुधारने के लिए कह रहे हैं, अगर मैं इन्हें अपनाऊंगा तो और अच्छा कर पाऊंगा। कंपटीशन के दिन आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसके हाथ पसीने से भीग गए। लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सिर्फ एक मौका है सीखने का। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, थोड़ी देर में उसका डर गायब हो गया। वो आत्मविश्वास से बोला और जब मंच से उतरा तो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। भले ही वो फर्स्ट प्राइज न जीत पाया, लेकिन सबने उसकी हिम्मत और साफ शब्दों की तारीफ की। उस दिन आदित्य को समझ आया कि असली जीत तो यही थी कि उसने अपनी सोच बदली। पहले जहां वो हर मुश्किल से भागता था, अब वो हर चैलेंज को एक मौका मानने लगा था। धीरे धीरे यही आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अगर किसी परीक्षा में कम नंबर आते तो वो परेशान होने के बजाय ये सोचता, अगली बार मैं किस तरह और अच्छा कर सकता हूं। अगर किसी बच्चे को ट्यूशन में समझ नहीं आता तो वो गुस्सा नहीं करता बल्कि नए तरीके खोजता। समय के साथ आदित्य को यह समझ में आया कि हमारी सोच ही असली फर्क डालती है। अगर हम हर परेशानी को बोझ मानेंगे तो जिंदगी हमेशा भारी लगेगी, लेकिन अगर हम उसे सीखने का एक स्टेप मानेंगे तो हर चुनौती हमें मजबूत बनाएगी। एक बार कॉलेज में एक वर्कशॉप हुई जिसमें एक स्पीकर ने कहा, जब भी कोई दिक्कत आए खुद से 2 सवाल पूछो। क्यों में मत पूछो, बल्कि पूछो, मुझे इससे क्या सीखना है और ये मुझे कैसे बेहतर बनाएगी। आदित्य को ये लाइन इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिख लिया। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेता। जैसे अगर कोई नया स्किल सीखना है
तो फेल होने के डर से पीछे नहीं हटता, बल्कि कोशिश करता। अगर असफल हो जाता तो कहता, ठीक है, अब मुझे पता चला कि यह तरीका काम नहीं करता, अब मैं दूसरा तरीका आजमाऊंगा। कुछ सालों बाद जब आदित्य जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया तो उसने उसी आत्मविश्वास से सब सवालों का जवाब दिया। वहां भी उसने महसूस किया कि ग्रोथ माइंडसेट रखने का मतलब यही है कि आप हर अनुभव से सीखने के लिए तैयार हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आदित्य की कहानी यही सिखाती है कि जब तक हम सोचते रहेंगे कि मुश्किलें हमारी दुश्मन हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम समझ जाते हैं कि हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आई है, वैसे ही हमारी जिंदगी बदल जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें गिरा देती है, लेकिन वहीं से हमें उठने का हौसला भी देती है। और ये हौसला सिर्फ तब आता है जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, यानी बदलाव को स्वीकार करना, असफलताओं से सीखना और हर मौके को बेहतर बनने का साधन मानना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। आदित्य की ये यात्रा शायद हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हम सबके सामने भी चुनौतियां आती हैं, फर्क बस इतना है कि हम उन्हें दीवार मानते हैं या सीढ़ी। अगर हम उन्हें सीढ़ी माने तो हर कदम हमें ऊपर ले जाएगा, और यही असली ग्रोथ है। आदित्य की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। डिबेट कंपटीशन में भाग लेने के बाद उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। उसने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना शुरू कर दिया था, लेकिन जिंदगी हर दिन आसान नहीं होती। जब इंसान एक सीढ़ी चढ़ता है तो उसके सामने दूसरी सीढ़ी आ ही जाती है। आदित्य की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। कहानी आगे बढ़ती है उस वक्त से जब आदित्य कॉलेज के आखिरी साल में था। सब लोग अपने अपने करियर को लेकर बहुत टेंशन में थे। कोई सीएटी की तैयारी कर रहा था, कोई एमबीए की सोच रहा था, कोई सरकारी नौकरी की। आदित्य भी सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। उसके परिवार वाले चाहते थे कि वो जल्दी से नौकरी पकड़ ले ताकि घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी संभल सके। आदित्य ने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन ज्यादातर जगह रिजेक्शन मिला। कुछ जगह तो कॉल ही नहीं आया। जब भी फोन पर सॉरी वी कैनॉट मूव फॉरवर्ड विथ योर एप्लीकेशन जैसा मैसेज आता, उसका मन बैठ जाता। धीरे धीरे उसके अंदर फिर से वही पुरानी आदतें आने लगी। वो बार बार सोचता कि मेरे साथ ही क्यों। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी रिजेक्ट क्यों हुआ। पापा की नौकरी गई तो उसमें मेरी गलती क्या थी। घर की हालत खराब है तो इसमें मेरा क्या दोष है। वो घंटों इन्हीं सवालों में उलझा रहा। तभी उसकी बहन रिया कमरे में आई। उसने आदित्य को उदास देखा और बोली, भैया आप फिर से वही कर रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है, उसी पर क्यों ध्यान दे रहे हो। आदित्य चौंका। मतलब? रिया ने कहा, देखो कंपनी का फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी इंटरव्यूअर ने किसे चुनना है ये तुम तय नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि अगले इंटरव्यू में और बेहतर कैसे प्रदर्शन करोगे। तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी प्रैक्टिस करोगे, कितनी नॉलेज बढ़ाओगे, लेकिन ये तुम्हारे बस में नहीं कि सामने वाला तुम्हें चुन ले। आदित्य चुप हो गया। उसे याद आया कि बचपन में क्रिकेट खेलते समय वो बार बार इस बात पर गुस्सा करता था कि पिच गीली क्यों है, हवा किस दिशा में क्यों चल रही है, या बैट ठीक से क्यों नहीं है। तब पापा ने ही समझाया था, बेटा तू सिर्फ अपनी बल्लेबाजी और गेंद पर फोकस कर, पिच या हवा तेरे हाथ में नहीं है। उस रात आदित्य बहुत देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो उन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहा था जिन्हें वो बदल नहीं सकता। अगले दिन से आदित्य ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब जब भी उसे रिजेक्शन मेल आता वो निराश तो होता, लेकिन तुरंत खुद से पूछता, ठीक है इस रिजेक्शन से मैं क्या सीख सकता हूं, मेरे हाथ में अभी क्या है। वो अपने रिज्यूमे को अपडेट करता, नए स्किल सीखता और इंटरव्यू के लिए मॉक प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसने खुद में सुधार देखना शुरू किया। उसकी कम्युनिकेशन स्किल और बेहतर हो गई। उसने पब्लिक स्पीकिंग पर किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स किए। वो खुद को समझाने लगा कि मैं हर कंपनी के डिसीजन को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कंट्रोल कर सकता हूं कि जब मौका मिले तो मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ रहूं। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। एक दिन आदित्य के दोस्तों ने गोवा ट्रिप प्लान की। सबने पैसे जमा किए और आदित्य से भी कहा। आदित्य बहुत एक्साइटेड था, लेकिन आखिरी वक्त पर घर की हालत देखकर उसने मना कर दिया। उसके दोस्त बुरा मान गए। किसी ने कहा, तू हमेशा बहाने करता है। किसी ने तो ये तक कह दिया, तेरे साथ कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। आदित्य बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि दोस्ती भी उसके हाथ से निकल रही है।
लेकिन उसी रात उसने डायरी निकाली और खुद से सवाल किया, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं ये कंट्रोल कर सकता हूं कि दोस्त क्या सोचेंगे? नहीं। क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि मेरी फैमिली की ज़रूरतें क्या हैं? शायद नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं इस सिचुएशन को किस नज़रिए से देखता हूं। मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दूं और अपने दोस्तों को ईमानदारी से बता दूं कि मेरी सिचुएशन अलग है। अगले दिन उसने दोस्तों से खुलकर बात की। कुछ ने समझा, कुछ ने नहीं। लेकिन आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि उसे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी था कि वो उन चीजों पर ध्यान दे जो उसके हाथ में है। धीरे धीरे ये सोच उसकी आदत बन गई। जब भी कोई दिक्कत आती वो खुद से पूछता, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो मुझे क्या कदम उठाना चाहिए? अगर नहीं, तो इस पर चिंता करके फायदा क्या? कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। वहां पैनल बहुत स्ट्रिक्ट था। शुरुआत में आदित्य घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं पैनल की सोच कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं कैसे जवाब देता हूं। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। नतीजा ये हुआ कि इस बार उसे जॉब मिल गई। जब ऑफर लेटर हाथ में आया तो आदित्य ने सबसे पहले अपने पापा को फोन किया। पापा ने सिर्फ इतना कहा, देखा बेटा, जब तू अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर लगाता है जो तेरे हाथ में है, तो नतीजे अपने आप बदलने लगते हैं। आदित्य की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद भी उसके सामने नई नई चुनौतियां आती रहीं। कभी बॉस ने डांट दिया, कभी प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब आदित्य का तरीका अलग था। अगर बॉस डांटते तो वो सोचता, मैं बॉस का मूड कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना काम और बेहतर कर सकता हूं। अगर प्रोजेक्ट में देरी होती तो वो गुस्सा करने के बजाय ये सोचता, कौन से हिस्से मेरे कंट्रोल में हैं और मैं उन्हें कैसे सुधार सकता हूं। धीरे धीरे उसकी पहचान एक शांत और प्रैक्टिकल इंसान के तौर पर बनने लगी। लोग कहते, आदित्य हर हालात में सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। असल में आदित्य ने सीख लिया था कि इंसान तभी परेशान होता है जब वो उन चीजों को पकड़कर बैठ जाता है जो उसके हाथ में ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो अपनी ऊर्जा को उन्हीं चीजों पर लगाता है जो वो बदल सकता है, उसकी जिंदगी आसान और सुकून भरी हो जाती है। आदित्य की ये यात्रा हम सबके लिए एक आईना है। कितनी बार हम ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा करते हैं, जबकि ट्रैफिक हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि उस वक्त म्यूजिक सुन लें या पॉडकास्ट। कितनी बार हम दूसरों की बातों से आहत हो जाते हैं, जबकि उनके शब्द हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन शब्दों को दिल पर लें या नहीं। जिंदगी में हमेशा ऐसे हालात आते रहेंगे जहां बाहर का माहौल हमारे अनुसार नहीं होगा। लेकिन सच्चा सुकून तभी आता है जब हम खुद से पूछते हैं, अभी इस वक्त मेरे हाथ में क्या है? मैं क्या कर सकता हूं? यही सोच हमें चिंता और बेबसी से बाहर निकालती है और हमें ताकत देती है। आदित्य ने यही सीखा और यही हमें भी सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हाथ में है वही असली ताकत है। बाकी सब बस हवा के झोंके हैं जो आते जाते रहते हैं। आदित्य की नई नौकरी शुरू हो चुकी थी। शुरुआत के कुछ हफ्ते सब कुछ अच्छा चला। ऑफिस नया था, लोग नए थे और काम भी दिलचस्प था। लेकिन धीरे धीरे असली चुनौतियां सामने आने लगी। एक बार उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। प्रोजेक्ट में कई टीमों का काम जुड़ा था और समय सीमा बहुत कम थी। आदित्य ने सोचा कि ये काम मैं अकेला ही संभाल लूंगा। उसे लगा कि अगर उसने सब कुछ खुद ही कर लिया तो बॉस उस पर बहुत खुश होंगे। पहले कुछ दिन तो ठीक चले, लेकिन फिर काम का बोझ बढ़ता गया। एक टीम से सही डेटा नहीं मिल रहा था, दूसरी टीम देर से जवाब देती थी। आदित्य देर रात तक काम करता, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा था। ऑफिस से घर आते आते उसका चेहरा थका हुआ और मन खाली हो जाता। उसकी बहन रिया ने एक दिन पूछा, भैया आप इतने परेशान क्यों रहते हो? आदित्य ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस काम ज्यादा है। लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। कुछ हफ्तों बाद स्थिति और खराब हो गई। प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास थी और आदित्य को लगने लगा कि वो सब बिगाड़ देगा। उस रात उसने खुद से कहा, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं, शायद ये नौकरी भी मेरे बस की बात नहीं है। तभी उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद आई, जब वो रिजेक्शन से जूझ रहा था और रिया ने उसे समझाया था कि कंट्रोल उन्हीं चीजों पर करो जो तुम्हारे हाथ में है। आदित्य ने सोचा, क्या मैं ये सब अकेले कर सकता हूं? क्या मुझे मदद नहीं मांगनी चाहिए? लेकिन उसका अहंकार और डर उसे रोक रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने मदद मांगी तो लोग समझेंगे कि वो कमजोर है। अगले दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात पूजा से हुई, जो उसी प्रोजेक्ट की दूसरी टीम में थी। पूजा ने उसकी थकान देख ली और सीधे पूछ लिया, आदित्य सब ठीक है?
तुम बहुत परेशान लग रहे हो। आदित्य पहले तो टालने लगा, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने सच्चाई बता दी। उसने खुलकर कहा, मुझे लग रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पा रहा हूं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। पूजा मुस्कुराई और बोली, अरे इसमें शर्म कैसी, टीम वर्क का मतलब ही यही होता है। तुम अकेले सब कुछ क्यों करोगे, आओ बैठकर देखते हैं। उस दिन पहली बार आदित्य ने महसूस किया कि किसी से अपनी परेशानी शेयर करना बोझ हल्का कर देता है। पूजा और आदित्य ने मिलकर काम बांट लिया। पूजा ने दूसरी टीम से बात की और डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ली। आदित्य ने अपनी हिस्से की रिपोर्ट पर ध्यान दिया। काम धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। इसी बीच आदित्य ने ऑफिस के अपने सीनियर अजय सर से भी बात की। अजय सर हमेशा जूनियर्स की मदद करते थे। आदित्य ने हिम्मत करके उनसे पूछा, सर मुझे लगता है कि मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपने ये सब कैसे मैनेज किया? अजय सर ने कहा, आदित्य जब मैं नया था तब मैं भी यही गलती करता था। सोचता था कि सब कुछ अकेला ही कर लूं, लेकिन सच ये है कि कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता। टीम पर भरोसा करो, अपने दोस्तों से बात करो और ज़रूरत पड़े तो परिवार से भी शेयर करो। जब तुम्हारे पास सपोर्ट सिस्टम हो तो मुश्किलें आधी रह जाती हैं। इन बातों ने आदित्य की सोच बदल दी। अब वो सिर्फ काम के बारे में ही नहीं, अपनी निजी जिंदगी में भी खुलकर बात करने लगा। एक बार ऑफिस का काम इतना बढ़ गया कि आदित्य रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह उसका मन बहुत भारी था। उसने सोचा कि रिया से बात कर लूं। जैसे ही उसने अपनी बहन को सब बताया, रिया ने कहा, भैया आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हो। अगर कभी मन भारी हो तो मुझे बताओ, मम्मी पापा से बताओ या अपने दोस्तों से बात करो। अकेले लड़ोगे तो थक जाओगे। उस दिन आदित्य ने अपने 2 कॉलेज दोस्तों को भी फोन किया। उसने कहा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अच्छा कर रहा हूं या नहीं। दोस्तों ने पहले तो मजाक किया, फिर गंभीर होकर बोले, भाई तू हमेशा से मेहनती रहा है, लेकिन तू अकेला योद्धा बनने की कोशिश करता है। याद रख, हम सब तेरे साथ हैं, जब भी जरूरत हो बोल देना। धीरे धीरे आदित्य को समझ आने लगा कि सामाजिक सपोर्ट यानी रिश्तों का सहारा ही असली ताकत है। जब हम किसी से अपने मन की बात कहते हैं तो वो सिर्फ सलाह ही नहीं देते, बल्कि हमें ये भी एहसास कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। कुछ दिनों बाद वही बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया। बॉस ने आदित्य और उसकी टीम की खूब तारीफ की। आदित्य को महसूस हुआ कि इस सफलता में सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि पूजा की मदद, अजय सर की सलाह और उसके परिवार व दोस्तों का साथ भी शामिल था। उस रात आदित्य छत पर बैठा था और सोच रहा था, अगर मैं अपनी परेशानी अंदर ही दबाए रखता तो शायद हार मान लेता। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरों पर भरोसा करना सीखा, सब आसान हो गया। सच में अकेले चलने से अच्छा है कि अपने लोगों का हाथ थामकर चला जाए। उसके बाद आदित्य ने आदत बना ली कि जब भी कोई नई चुनौती आती तो वो अपनी टीम और करीबी लोगों से खुलकर बात करता। ऑफिस में उसके सहकर्मी उसे और ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि अब वो न सिर्फ खुद काम करता था बल्कि दूसरों की भी सुनता था और मदद करता था। समय बीतने के साथ आदित्य की जिंदगी में और उतार चढ़ाव आए। कभी प्रोजेक्ट फेल हुए, कभी बॉस ने गलतफहमी में डांट दिया। लेकिन अब आदित्य का तरीका बदल गया था। अगर वो उदास होता तो दोस्तों से कॉफी पर मिलता, अगर ज्यादा तनाव होता तो बहन से लंबी बातें करता, अगर पेशेवर सलाह चाहिए होती तो अपने सीनियर्स से पूछता, और हर बार उसे लगता कि बात करने से आधा बोझ हल्का हो जाता है। आदित्य की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। हम सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन असल में यही हमारी ताकत है। जब हम अपने अनुभव शेयर करते हैं तो हमें नए नजरिए मिलते हैं। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं, और जब हम परिवार और दोस्तों से भावनात्मक सहारा पाते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। जिंदगी का सफर अकेले नहीं चलता। दोस्त, परिवार, मेटर्स और सहकर्मी यही हमारे असली साथी हैं। जैसे आदित्य ने सीखा, वैसे ही हमें भी सीखना चाहिए कि कठिनाइयों में अकेले मत लड़ो। किसी से बात करो, किसी पर भरोसा करो और अपने रिश्तों को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब हम दूसरों के कंधों पर सिर रखकर रो सकते हैं, तभी मुस्कुराकर फिर खड़े भी हो सकते हैं। आदित्य की जिंदगी अब काफी बदल चुकी थी। नौकरी मिल जाने के बाद उसने टीम वर्क और सोशल सपोर्ट की अहमियत सीखी थी। अब वो पहले जैसा अकेले सब कुछ करने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन इंसान की जिंदगी कभी सीधी रेखा की तरह नहीं होती।
हर मोड़ पर नई चुनौतियां आती रहती हैं और आदित्य के सामने भी एक नई चुनौती आने वाली थी। इस बार चुनौती बाहर से कम और उसके अंदर से ज्यादा थी। कंपनी में 6 महीने हो चुके थे। एक बड़ा प्रोजेक्ट आदित्य के जिम्मे आया। उसने पूरी मेहनत की, रात दिन काम किया, लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ियां हो गईं। क्लाइंट्स को रिजल्ट पसंद नहीं आया। बॉस ने मीटिंग में सबके सामने कहा, आदित्य, इस प्रोजेक्ट में बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन तुमने निराश किया। यह सुनकर आदित्य का दिल टूट गया। उस दिन ऑफिस से घर आते वक्त आदित्य के दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था, मैं बेकार हूं, शायद मैं इस नौकरी के लायक ही नहीं हूं। अगर इतनी मेहनत के बाद भी गलती हुई तो मुझसे कुछ नहीं होगा। आदित्य अपने कमरे में बैठा देर तक यही सोचता रहा। हर बार जब वो खुद को याद दिलाता कि प्रोजेक्ट फेल हुआ है तो साथ ही खुद को और ज्यादा कोसता। सब मुझसे बेहतर है, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, मुझे तो यहां आना ही नहीं चाहिए था। उस रात रिया उसके पास आई। उसने देखा कि आदित्य का चेहरा बुझा हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ भैया, आप इतने उदास क्यों हो? आदित्य ने सब बता दिया। फिर बोला, रिया, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। जब भी मौका मिलता है मैं बिगाड़ देता हूं। रिया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, भैया, अगर मैं हर बार गलती करने पर खुद को बेवकूफ कहूं तो क्या मैं सीख पाऊंगी? नहीं ना। तो फिर आप क्यों खुद के साथ इतने सख्त हो रहे हो? आपको अपने साथ वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे आप किसी दोस्त के साथ आते हो। आदित्य चौंका। मतलब? रिया बोली, देखो, जब आपका दोस्त गिरता है तो आप उसे उठाते हो या डांटते हो? आप कहते हो, कोई बात नहीं, अगली बार सही कर लेना। लेकिन जब आप खुद गिरते हो तो खुद को मारने लगते हो शब्दों से। क्यों? क्या आप अपने दोस्त से ज्यादा कठोर हैं खुद के लिए? आदित्य को यह बात गहराई से लगी। उसने पहली बार सोचा कि शायद वो अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय खुद को सिर्फ सजा देता है। अगले दिन उसने इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ा। उसे सेल्फ कंपेशन शब्द मिला, मतलब अपने साथ दयालु होना। उसमें लिखा था कि जब भी आप गलती करो तो खुद को याद दिलाओ कि यह इंसानी स्वभाव है। हर कोई गलतियां करता है और गलती से सीखना ही असली जीत है। आदित्य ने ठान लिया कि अब वो खुद को कोसेगा नहीं। उसने एक छोटा सा नियम बना लिया, जब भी कोई गलती होगी मैं खुद से वैसे ही बात करूंगा जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से करता। कुछ दिनों बाद ही उसे यह नियम आजमाने का मौका मिला। ऑफिस में प्रेजेंटेशन था। उसने काफी तैयारी की थी, लेकिन बीच में स्लाइड अटक गई और वो गड़बड़ा गया। पहले वाला आदित्य होता तो सोचता, फिर बेवकूफी कर दी, सब हंस रहे होंगे। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ठीक है आदित्य, सबके साथ होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम किसी के बस में नहीं होती। तूने तैयारी पूरी की थी और यही तेरी मेहनत दिखाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मजाक में कह दिया, लगता है लैपटॉप भी चाय ब्रेक चाहता है। सब लोग हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। प्रेजेंटेशन आगे बढ़ा और अच्छा निकला। उस दिन आदित्य को एहसास हुआ कि खुद से दयालु रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब हम खुद को गालियां देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और गिर जाता है, लेकिन जब हम खुद को सहारा देते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे ये आदत उसकी जिंदगी में उतर गई। जब भी वो कोई गलती करता तो खुद को यही कहता, ये इंसानी चीज है, हर कोई गिरता है, फर्क इतना है कि मैं गिरकर उठ रहा हूं। एक बार आदित्य ने अपनी टीम के एक जूनियर समीर को देखा। समीर ने गलती की थी और खुद को बहुत कोस रहा था। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, गलतियां सब करते हैं, फर्क इतना है कि तू इससे सीखता है या खुद को तोड़ता है। खुद पर दयालु बन, वरना अगले कदम पर जाने की ताकत खो देगा। समीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस दिन आदित्य को महसूस हुआ कि अब वो खुद ही नहीं, दूसरों को भी यही सीख सिखा रहा है। आदित्य अब डायरी लिखने लगा था। उसमें वो दिन की छोटी छोटी बातें लिखता और खुद से बातें करता, जैसे आज प्रोजेक्ट में गलती हुई लेकिन मैंने सीखा कि पहले से बैकअप रखना चाहिए, या आज बॉस ने डांटा लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने कोशिश की थी, अगली बार और बेहतर करूंगा। ये लिखने से उसका मन हल्का हो जाता। वो खुद को यह भी याद दिलाता कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि दुनिया का हर इंसान संघर्ष कर रहा है। जब हम सोचते हैं कि सिर्फ मेरी जिंदगी मुश्किल है तो दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम मानते हैं कि हर किसी के जीवन में गिरना और उठना शामिल है तो हमें सुकून मिलता है। धीरे धीरे आदित्य का आत्मविश्वास और स्थिर हो गया। अब वो गलतियों से डरता नहीं था बल्कि सोचता था, अगर गलती हुई तो मैं खुद को और मौका दूंगा जैसे दूसरों को देता हूं।
एक दिन ऑफिस की पार्टी में पूजा ने उससे कहा, आदित्य, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले तुम छोटी सी बात पर खुद को दोषी मानने लगते थे, अब तुम मुस्कुराते हो और जल्दी संभल जाते हो। ये राज क्या है? आदित्य ने हंसते हुए कहा, राज ये है कि मैंने खुद से दोस्ती कर ली है। अब जब मैं गिरता हूं तो खुद को उठाता हूं। पहले मैं खुद का दुश्मन था, अब मैं खुद का साथी बन गया हूं। उसकी ये बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन अंदर से सबने सोचा कि यही असली ताकत है। आदित्य की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, गलतियां होंगी ही, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन गलतियों को कैसे देखते हैं। अगर हम खुद को कोसेंगे तो और गिरेंगे, लेकिन अगर हम खुद से दया करेंगे तो और मजबूत बनेंगे। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते वक्त गिरता है तो माँ उसे डांटती नहीं, बल्कि कहती है, कोई बात नहीं, फिर से उठो। वैसे ही हमें भी खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। गलतियों को इंसानी स्वभाव मानकर, खुद को मौका देकर और खुद से दयालु रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आदित्य की तरह हमें भी याद रखना चाहिए कि हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और यही दोस्ती हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। शाम का समय था। आदित्य ऑफिस से घर लौटते वक्त मेट्रो में बैठा था। कानों में ईयरफोन था, लेकिन गाने पर ध्यान नहीं था। दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी। मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी रिजल्ट उम्मीद जैसा क्यों नहीं आता? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? पिछले कुछ महीनों से उसके साथ लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थीं जिनसे वो टूटता जा रहा था। कभी ऑफिस में प्रोजेक्ट बिगड़ जाता, कभी घर में कोई अप्रत्याशित समस्या खड़ी हो जाती। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते वक्त उसकी स्लाइड्स अचानक अटक गईं। पूरी टीम के सामने उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उस दिन घर आते समय उसने सोचा, यार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं इतना नेगेटिव क्यों महसूस करने लगा हूं? उसकी नजर खिड़की के बाहर दौड़ते शहर पर पड़ी। उसने सोचा कि क्या वाकई हर सेटबैक सिर्फ डिजास्टर है, या फिर कहीं उसमें छिपा कोई लेसन भी है। उस रात उसने तय किया कि थोड़ी देर डायरी लिखकर देखेगा। उसने पहली बार अपने दिन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। उसने लिखा, आज प्रेजेंटेशन बिगड़ गया, सबके सामने अजीब लगा, लेकिन सच कहूं तो ये मेरी तैयारी की कमी थी। अगर मैं बैकअप रखता तो शायद ये हालत ना होती। लेसन, हमेशा बैकअप रेडी रखना चाहिए। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि वो गलती से ज्यादा सीख पर ध्यान दे सकता है। धीरे धीरे आदित्य को यह आदत लग गई। हर रात वो दिन के किसी एक छोटे या बड़े हर्डल पर रिफ्लेक्ट करता और लिखता, आज क्या सीखा? यह अनुभव मुझे कैसे स्ट्रांग बनाएगा? अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? शुरुआत में उसे यह सब फॉर्मल सा लगता था, जैसे किसी स्कूल का होमवर्क हो, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके सोचने का तरीका बदल रहा है। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में उसे फिर एक मुश्किल प्रोजेक्ट मिला। इस बार डेडलाइन बहुत कम थी और क्लाइंट बहुत डिमांडिंग। पूरी टीम टेंशन में थी। आदित्य भी घबरा रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं इसको डिजास्टर समझकर पैनिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। चलो इसे एक चैलेंज मानते हैं। ये मुझे टेस्ट करेगा कि मैं प्रेशर में कितना मैनेज कर सकता हूं। ये उसका रीफ्रेमिंग का पहला कॉन्शियस स्टेप था। शुरू में हालत टाइट थी, दिन रात काम करना पड़ा, कई बार मिस्टेक भी हुई, लेकिन इस बार जब भी कोई गड़बड़ होती, आदित्य खुद को डांटने की बजाय लिख लेता, मिस्टेक नंबर 1, क्लाइंट के मेल प्रॉपरली नहीं पढ़े। लेसन, डिटेल ध्यान से पढ़ना जरूरी है। या मिस्टेक नंबर 2, अनावश्यक परिपूर्णता में समय बर्बाद किया। लेसन, प्राथमिकता सेट करना सीखना होगा। धीरे धीरे वो खुद पर गुस्सा करने की बजाय खुद से दोस्ताना तरीके से बात करने लगा। उसने महसूस किया कि हर सेटबैक, हर हर्डल में कोई ना कोई मीनिंग छिपा होता है। पहले जो चीजें उसे एंड ऑफ द वर्ल्ड लगती थीं, अब वो उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स समझने लगा। एक बार क्लाइंट ने बहुत सख्त फीडबैक दिया। पहले होता तो वो रात भर दुखी रहता, लेकिन इस बार उसने डायरी में लिखा, फीडबैक हर्ष था, लेकिन इससे क्लियर हो गया कि क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए। अब डायरेक्शन साफ है। नेगेटिव से ज्यादा ये एक गाइड है। धीरे धीरे ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रेमिंग उसका डेली हैबिट बन गया। अब जब भी कोई मुश्किल आती, वो खुद से पूछता, ये मुझे क्या सिखाने आई है? क्या ये मुझे ज्यादा स्ट्रांग बना रही है? क्या इसमें कोई नया मौका छिपा है? एक बार उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में भी वो बहुत जल्दी हार मान जाता था। किसी एग्जाम में मार्क्स कम आते ही सोच लेता कि मैं बेकार हूं, लेकिन अब जब वो पीछे मुड़कर देखता तो समझ आता था कि हर बार लो मार्क्स ने उसे मेहनत करने के नए तरीके सिखाए।
उसने सोचा, काश तब मैं रिफ्रेमिंग जानता तो शायद इतनी बार खुद को कोसा ना होता। धीरे धीरे उसकी सोच पॉजिटिव और बैलेंस्ड होने लगी। दोस्तों ने भी नोटिस किया कि आदित्य पहले से ज्यादा कंपोज्ड हो गया है। जब भी कोई उससे शिकायत करता वो तुरंत पैनिक नहीं करता था, बल्कि कैलमी पूछता, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक दिन ऑफिस में जूनियर ने उससे कहा, भाई आपसे एक चीज सीखी है, आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानते, बस उसे चैलेंज की तरह हैंडल करते हो। यह सुनकर आदित्य मुस्कुरा दिया। उसे लगा उसकी छोटी सी आदत ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करना शुरू कर दिया है। आदित्य अब हर सेटबैक को एक मिरर मानता था, जिसमें उसकी कमजोरियां और स्ट्रेंथ्स दोनों साफ दिखती थीं। उसने समझ लिया था कि लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, हर्डल्स आते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें डिजास्टर मानते हो या टीचर, और उसने चुन लिया था हर हर्डल उसका टीचर है। उस रात डायरी बंद करते हुए उसने लिखा, जिंदगी में मीनिंग खुद ढूंढना पड़ता है। अगर तुम मीनिंग नहीं ढूंढोगे तो हर्डल्स बस बोझ लगेंगे, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें नए लेसन की तरह देखोगे, वो तुम्हें स्ट्रांग, मैच्योर और ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बना देंगे। यही असली ग्रोथ है। अब उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं था। अब वहां एक अजीब सी क्लैरिटी थी कि मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका मीनिंग समझना और उन्हें स्टेपिंग स्टोन बनाना उसी के हाथ में है। आदित्य की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। वो अब हर्डल्स को पहले जितना भारी बोझ नहीं मानता था, बल्कि सीखने और बढ़ने का मौका समझने लगा था। लेकिन एक समस्या अब भी बनी हुई थी। जब भी उसे कोई बड़ा काम मिलता, वो शुरुआत में इतना दबाव महसूस करता कि सही डायरेक्शन ही नहीं मिलती थी। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक नया प्रोजेक्ट दिया। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। पूरे डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी थी, डेटा एनालाइज करना था और 1 महीने के अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करनी थी। बाकी सबको लग रहा था कि आदित्य तो कॉन्फिडेंट है, इजीली संभाल लेगा, लेकिन अंदर से वो बहुत परेशान था। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। घर आकर उसने डायरी खोली और लिखा, इतना बड़ा काम कहाँ से शुरू करूं, सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है। लिखते लिखते अचानक उसे ख्याल आया, क्या होगा अगर इस पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं। उसने कागज पर एक सर्कल बनाया और बीच में लिखा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर उसने 4 तीर बनाकर अलग अलग हिस्से लिखे, डेटा इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करना, फाइनल रिपोर्ट बनाना। अब अचानक पूरा काम मैनेजेबल लगने लगा। उसने फैसला किया कि हर हफ्ते एक छोटा गोल पूरा करेगा। वीक 1 सिर्फ डेटा कलेक्ट करना, वीक 2 सिर्फ एनालिसिस, वीक 3 स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट, वीक 4 फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन। इस तरह उसने अपने लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स तय किए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक स्यूमेरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका स्यूमेरी एंड तक सुनने के लिए।